क्लाउड बर्स्ट हुआ, बुनेर में हुआ और सवाबी में हुआ, इसी तरह बाजोड़ में हुआ, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, इन सब इलाकों में जो हुआ उसमें भी एक बहुत बड़ा दखल इंसानी हाथों का है। दरख्त कौन काट के खा गया, टिम्बर माफिया किसके पास है? अब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और पिछली भी 2-3 हुकूमतें उन्हीं की चलती आ रही हैं। अगर उनकी मौजूदगी में जो खुद दरख्त लगाने का नारा लेकर आए थे, अगर पहाड़ों के सारे दरख्त कटते चले जाते हैं और उनके वुज़रा और उनके बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होते हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि आप सिर्फ नारा लगाएंगे और लोग आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर दें। आप जवाब तो दें। अगर दरख्त उन पहाड़ों में मौजूद हों तो जाहिर सी बात है कि उसका अपना एक माहौल पे असर पड़ता है। टेम्परेचर डिफरेंस उतना जो है वो जिस तरह हो गया उस तरह नहीं होता। क्लाउड बर्स्ट के इम्कानात कम हो जाते हैं। फिर जब पानी आता है तो वो जो पहाड़ गिर रहे होते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही होती है, वो कम हो जाती है, कम्पैक्ट हो जाते हैं दरख्तों के ज़रिए से जो पहाड़ और उनकी मिट्टी होती है। फिर अगर पानी तेज़ी से आता भी है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जिससे नुकसान कम होता है, तो ये दरख्त बेच के खा जाते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम ये 2017 से पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट मौजूद है, फंड्स भी आना शुरू हो गए, लेकिन नून लीग की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत, फिर नून लीग की हुकूमत, ये सारी हुकूमतें मौजूद हैं, लेकिन ये सिस्टम नस्ब नहीं हो सका।